व्हाट इज़ डीमैट, किस किस को डीमैट देना है, अगर आपने डीमैट में कम स्कोर किया तो क्या आप जर्मनी आ सकते हो या नहीं। बट डीमैट सर्टिफिकेट के बिना आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एंड सीट्स फुल भी होने लगी है। सो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि किस किस को डीमैट एग्ज़ाम नहीं देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बटेश्वरा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड इसलिए क्योंकि ये अपडेट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे जल्दी वीडियो बनानी पड़ी, बिकॉज जर्मन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उनके लाइफ में बिल्कुल धूमधाम कर दिया है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग अपडेट और which is like started on 29 June 2026, so like very recent। बट आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड डेडलाइंस, रिजल्ट कब आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके एडमिशन के ऊपर, एंड हाउ इफ़ you score less then how you are gonna manage your admission for coming to Germany, or basically I can say about your dreams। तो कैसे होंगी सारी चीज़ें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ एम्बर स्कॉलरशिप के बारे में, विच इज़ अ ग्लोबल स्कॉलरशिप। सो इफ़ यू वांट टू मूव टू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उनके 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ से यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इट्स अ पूल ऑफ $50,000। सो यहाँ पे ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। द थिंग्स विच मैटर्स मोस्ट इज़ योर मोटिवेशन लेटर एंड योर ड्रीम्स। सो guys, deadline is 31st August 2026 and it's a good opportunity to get the scholarship. So the link is in the bio, you can apply. It's a very easy process, you can apply by yourself from the Ember scholarship website, or I have already given the link in the bio। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव ऑब्वियसली, क्योंकि देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू जर्मनी एवरी ईयर। और ये जो नया डॉक्यूमेंट जो आया है डीमैट, बेसिकली डिजिटल मास्टर्स टेस्ट, तो ये आई वुड से कि एक स्टेप हार्डर भी हो गया है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया है, बिकॉज नाउ ओनली दोज स्टूडेंट्स हु रियली वांट्स टू कम टू जर्मनी विल अप्लाई फॉर दिस एंड विल स्टडी फॉर दिस एंड देन दे विल कम। सो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन और बढ़ गया है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डीमैट। सो गाइज, अभी 29 जून 2026 से जर्मनी ने अपना एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। मतलब हर एक फील्ड के लिए नहीं है, बट देयर आर फ्यू कोर्सेज और फील्ड्स जिनके लिए ये मैंडेटरी है ही है। और देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें फिर एपीएस देना है या नहीं देना है। सो ऑब्वियसली आपको एपीएस के लिए भी अप्लाई करना है। एपीएस इज़ अनदर डॉक्यूमेंट, डीमैट इज़ अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये एक दूसरे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, या फिर अगर आपके पास एपीएस है तो डीमैट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीमैट बेसिकली एक टेस्ट है, तो जिसमें कि एज सच मैं आपको वीडियो में सारा इसका सिलेबस वगैरह एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। आपको जर्मनी आना है, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, तो आपको डीमैट देना ही देना पड़ेगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कोर्स के लिए डीमैट अप्लाई होता है या नहीं होता। सो गाइज, वॉट एवर कोर्स यू आर अप्लाइंग, आपको उसके लिए खुद से देखना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। द इंट्रोड्यूस्ड डीमैट। सो सबसे ईजी आंसर मैं दूंगी कि डीमैट, देखो, अकॉर्डिंग टू एपीएस इंडिया, कि टू हैव मोर ट्रांसपेरेंसी, लाइक टू हैव मोर ट्रांसपेरेंसी अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा है। सो लाइक बेसिकली टू हैव मोर क्लियर एडमिशन ट्रांसपेरेंसी। बट टू बी ऑनेस्ट, द थिंग इज़ दैट कि जर्मनी में फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years देयर आर मैनी स्टूडेंट्स कमिंग जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, बट मैनी ऑफ देम डोंट इवन कम्प्लीट देयर स्टडीज़। सो द थिंग इज़ दैट दे डोंट वॉन्ट देयर यूनिवर्सिटीज़ टू लो ग्रेड themselves, लाइक क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन भी डाउन जाती है। सो दे रियली वांट ओनली द स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट द फ्यूचर। सो इन शॉर्ट, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी और वट एवर वी से, बट हाँ, अभी मैंडेटरी हो गया है, सो आपको डीमैट देना ही देना पड़ेगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है
उसका वेबसाइट भी मैं लिंक, उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं बायो में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में। सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर ऑल्सो, इट्स वेरी ईजी। और आई वुड से कि जल्दी अप्लाई करना, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू सीट्स। सो गाइज़ लेट्स गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको बता देती हूँ डीमेट के लिए आपको कैसे चेक करना है। सो फर्स्टली जिस टाइप डीमेट एंड आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी जहाँ पे उसके कोर मॉड्यूल, सब्जेक्ट मॉड्यूल्स, मतलब सारा कैसे एग्ज़ाम होने वाला है सब कुछ उसके ऊपर एक्सप्लेन्ड है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से डीमेट की आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आप खुद से भी देख सकते हो क्योंकि इट्स न्यूली स्टार्टेड, तो हर टाइम इस पे अपडेट्स आती रहेंगी। And when you will go to more information registration, then you can apply by yourself कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो मैंने अभी जो वेबसाइट है उसको जर्मन में कर रखा है, बट यू कैन जस्ट ट्रांसलेट टू इंग्लिश। और वहाँ पे आप अपने लिए कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं आपकी सिटी में या फिर आपके नियरेस्ट, वहाँ पे जाके आप अपने लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ पे डिटेल्स भी हैं जो भी उन स्टडी सेंटर्स पे जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, लेट्स से यहाँ पे जैसे अंकुश चौधरी, तो जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं उनके नंबर डिटेल्स वगैरह भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट सिंपली बुक फॉर योर सेल्फ। मतलब इसमें कुछ भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डीमेट देना है या नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी एक लिस्ट निकाली है जो डीमेट अफेक्टेड फील्ड लिस्ट है। आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज़ दिख जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए जो आपने पढ़ा है और आगे आप पढ़ने वाले हो तो आपको डीमेट आपके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप खुद से देख सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे सभी ने अलग अलग पढ़ाई की होगी। सो यू बेटर नो व्हाट यू हैव स्टडीड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। सो दीज आर द 2 वेबसाइट्स जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डीमेट के बारे में। रजिस्ट्रेशन भी यहीं से होगा, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगा। So guys, let's talk about the important dates regarding DMAT. As you all know, the registration has already started on 29 June 2026 and the deadline is 15 September and the exam is going to be held on 26 September and the result will come on 12th of October. क्योंकि इसकी जो फीस है that is 150 euros और जो APS की फीस है that is 18,000 INR, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पेमेंट अलग अलग करनी है। एपीएस की एपीएस को करनी है और जो हमारा नया डीमेट आया है इसकी पेमेंट आपको गास्ट को करनी है, GAST। सो बेसिकली विच इज़ अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेस्ट स्टाफ वगैरह और जो एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाता है जर्मनी के लिए, सो उसकी पेमेंट गास्ट को जाएगी विच इज़ 150 यूरोज़। तो गाइज़ इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे एंड मानव थावड़ी। I don't know I pronounce it correct or not. Exam pattern includes 3.5 hours of exam, computer based, will be conducted in English and the numbers will be given from 0 to 200. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, अगर आपके स्कोर लो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ इसमें फ़ेल हो गए हो, ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर कुछ भी पास फेल नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एज ऑफ नाउ, बिकॉज एपीएस इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट हाँ, कोई भी पास फेल नहीं है, अगर आपके कम नंबर आते हैं स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर एपीएस। बट ये चीज़ फिर यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेंगी कि आपको लो स्कोर पे वो एडमिशन देंगी या नहीं देंगी, या फिर जिनके हाई स्कोर है उनको प्रायोरिटी देंगी, या आपका लो है तो कितना लो है। सो दीज थिंग्स विल यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड। तो आपने सिर्फ अपना एग्ज़ाम देना है और जो सिलेबस है विच इज़ लाइक लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो कि आई वुड से कि जो कि बहुत ही बेसिक नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट होता है उस टाइप का होगा, प्लस सब्जेक्ट रिलेटेड मॉड्यूल्स। तो उसके अंदर आपको एज सच कोई भी प्रॉपर सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं आया है, बट ओनली द अपडेट इज़ दैट इट विल बी लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, जिस भी ब्रांच में और जो भी कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो उसके रिलेटेड। बट एज सच देयर इज़ नो ऑफिशियल सिलेबस। जैसे ही कुछ आएगा ऑब्वियसली आई विल गिव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस ऑल्सो। अगर आपको जर्मनी आना है फॉर द समर सेमेस्टर 2027,
तो आपको डीमेट देना है मास्टर्स के लिए, जो भी फील्ड्स मैंने बताई थी उनके लिए। बट अभी आप अपने ऑन द प्रोसेस हो, तो अब अगर आपने 29 जून 2026 से पहले अगर आपका एपीएस आ गया है तो आपको डीमेट नहीं देना है। अभी कुछ लोगों का डाउट होगा कि क्या हम एपीएस सर्टिफिकेट हम सबमिट कर सकते हैं एपीएस के लिए डॉक्यूमेंट्स पहले या नहीं। सो गाइज 29 जून 2026 के बाद में आप एपीएस के डॉक्यूमेंट्स भले ही आप सबमिट कर दो, पर भी आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं रिसीव होगा तब तक कि आपका डीमेट सर्टिफिकेट नहीं चला जाता है तब तक। सो ऑब्वियसली आपको पहले डीमेट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। यू कैन स्टिल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, बट डीमेट सर्टिफिकेट के बिना आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एंड अगेन एडमिशन के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो एक्स्ट्रा डिले ना हो, या फिर बीच में क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और दे विल आस्क यू फॉर द डीमेट एंड इट विल टेक टाइम, तो फिर आपको it will take more and more time sending the documents again. So it's better give all your documents all together. So at the moment सबसे important जो चीज़ है वो है कि डीमेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। Guys, tip for the students, सबसे पहले check whether your course comes under the courses which I have told you. उसके बाद में check on NABEAN for your university and your degree whether it's verified or not. उसके बाद में कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड कीप आई ऑन द APS वेबसाइट फॉर द न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग द सिलेबस एंड एवरीथिंग, बिकॉज एज सच ओनली हाफ ऑफ द डिटेल्स आर पब्लिश्ड, नॉट एवरी डिटेल। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस थिंग, अप्लाई as soon as possible because the seats might be limited because it will be conducted for the first time and जो टेस्ट सेंटर्स हैं दे आर ऑल्सो लिमिटेड। तो मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। आई हैव चेकड ऑन फ्यू टेस्ट सेंटर्स, कहीं कहीं पे ओनली 30 और 32 सीट्स बची हुई है। सो यू कैन सी द कॉम्पिटिशन कि आज इट्स लाइक 5 और 6 ऑफ जुलाई, 5 और 6 ऑफ जुलाई, तो मतलब ऑलमोस्ट अ वीक इज़ देयर जब से डीमेट इंट्रोड्यूस हुआ है एंड सीट्स फुल भी होने लगी है। सो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। अगर आपका कोर्स इनके अंडर फॉल हो रहा है एंड यू आर कमिंग फॉर द समर इनटेक 2027, जस्ट अप्लाई डायरेक्टली। गाइज एट द लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस किस को डीमेट एग्ज़ाम नहीं देना है। सो सबसे पहले अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या फिर पीएचडी के लिए आ रहे हो, सो यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर डीमेट। सेकेंड थिंग, अगर आपका कोर्स जो बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अगर इनके अंडर नहीं आता है, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर डीमेट। थर्ड थिंग, अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज स्टूडेंट पे आ रहे हो या डबल डिग्री प्रोग्राम पे आ रहे हो तो भी आपको डीमेट नहीं देना है। फोर्थ, अगर आपके पास ऑलरेडी एपीएस सर्टिफिकेट है तो भी आपको डीमेट नहीं देना है। फिफ्थ, अगर आपके पास डीमेट के लिए अगर आपने 29 जून 2026 से पहले अप्लाई कर दिया है तो भी आपको डीमेट नहीं देना है। सिक्स्थ, अगर आपका जो आप अगर विंटर 2026 में आ रहे हो, बेसिकली इस वाले कमिंग इनटेक में आ रहे हो, तो भी आपको डीमेट नहीं देना है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि दीज आर द पीपल और क्राइटेरिया और कैटेगरी जिनके लिए डीमेट एप्लीकेबल नहीं है। सो डोंट वरी कि हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टर्स के लिए जो बच्चे आ रहे हैं। एंड guys, just let me know in the comment section, what do you think, like it's a good initiative by the German government or not? Because I personally feel कि अब मैं कुछ कहूँगी तो विवाद हो जाएगा, बट ठीक है आप लोग अपने व्यूज़ दो कि what do you think, it's a good idea or not? And yeah, just comment down any of your doubts regarding the DMAT, APS or anything about coming to Germany. So जो भी आपके doubts हैं you can just write down, I will reply as soon as possible जैसे ही मुझे time मिलेगा। And if you want to have one-on-one calls then you can write to me on contact sakshi11@gmail.com for one-on-one paid calls. So yeah guys, this is all about this video and I hope कि आपके doubts DMAT को लेके clear हो गए हों। बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं, इफ़ देयर सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि आपको कहीं से भी आंसर नहीं मिला है, सो जस्ट कमेंट डाउन।
Guys, thank you so much for watching, thank you so much for supporting, and subscribe the channel for more updates, and I will try to give the updates as soon as possible, क्योंकि जर्मनी धीरे धीरे इतने ज़्यादा चेंजेस लेते आ रहा है एडमिशन में और इन ओवरऑल इन एवरीथिंग, एंड आई डोंट नो स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और व्हाट बट या जो भी अपडेट्स आएंगे आई विल ट्राई टू गिव द अपडेट्स रेगुलरली। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट डाउन।